Action. Dilip Gulati, Studio DG9. A big salute to all my followers. Today we have got a special guest, the great music director Aman Shlok ji. Aman Shlok ji, a great music director who has done number of हिंदी सिनेमा, बहुत सारी हिंदी फिल्में की है, बहुत सारी रीजनल फिल्में की है, भोजपुरी फिल्में बहुत की है, मराठी, गुजराती, मेरे ख्याल से कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें इन्होंने म्यूजिक ना अदा किया हो. अमन श्लोक जी, टू माय ऑडियंस प्लीज. नमस्कार. अमन जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ और लगभग मैंने 5-23 साल के पहले यहाँ पे बम्बई में आया और उस टाइम पे रविंद्र जैन जी के सानिध्य में मैं उनके साथ काफ़ी कुछ फिल्म इंडस्ट्री का कुछ हुनर सीखा, उनके साथ में रहता था और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ में काफ़ी काम किया और उन्होंने मेरी कंपोजिशन में बहुत सारे गाने गाए और ये बहुत बड़ा मैं उपलब्धि समझता हूँ. और महेंद्र कपूर जी के साथ भी मैंने काम किया, रविंद्र जैन जी ने मेरे काफ़ी गाने गाए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सारे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया. कोई ऐसा नहीं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है और बहुत काम अभी भी करना है. अभी मैं यात्रा को समझता हूँ कि ये शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. बीच बीच में थोड़ा ठहराव पड़ाव होता तो वो तो ज़रूरी है. और बेसिकली अभी मेरा रिसेंटली में जो है नेटफ्लिक्स के लिए मैंने जामताड़ा सीजन 1 किया था, फिर सीजन 2 भी मैंने किया. अमेज़ॉन के साथ मेरी एक फिल्म अभी आ रही है जो रिलीज पे 2 स्टेशन करके, जो पूरी तरह कश्मीर में बनी है और कश्मीर में उसको सब्सिडी भी मिली है पिक्चर को. लेकिन हिंदी के साथ साथ जैसे नेटफ्लिक्स के लिए काम करता हूँ तो मेरे लिए भोजपुरी भी उतना ही महत्व है. मैं भोजपुरी को भी बहुत महत्व देता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो भोजपुरी की वजह से ही हूँ और भोजपुरी ने मुझे बम्बई में टिकने में बहुत मदद किया. तो भोजपुरी मेरे लिए बहुत माँ के समान है, आप ऐसा कह सकते हैं. और इसलिए मैं भोजपुरी के प्रति विशेष मेरी श्रद्धा और प्यार है, डेडिकेशन है और ये आगे अनवरत भी चालू रहेगा. बहुत सारी फिल्में मैंने की, लगभग 200 के आसपास मेरी भोजपुरी फिल्में हैं जिसमें सारे स्टार्स के साथ हैं. और मैं स्टार से ज़्यादा मैं कंटेंट को इम्पोर्टेंट देता हूँ. मेरी शुरू से यही इच्छा रही है कि कंटेंट अच्छा हो. बढ़िया संगीत तभी बन सकता है जब अच्छा कंटेंट हो, अच्छे सिचुएशन हो, तभी आप बढ़िया संगीत तैयार कर सकते हैं. अमन जी, आप चेहरे से इतने खूबसूरत हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक्टर बनने तो नहीं आए थे? नहीं, अच्छा सोचता हूँ, खूबसूरत संगीत सोचता हूँ, खूबसूरत अच्छे लोगों के साथ में बैठते हैं, अच्छे सब सुरीले सिंगर्स के साथ में काम किया. बस यही है, आप लोगों का प्यार है. मैं तो समझता हूँ कि संगीत खूबसूरत होना चाहिए. ये बताइए कि ये जो फिल्मी कीड़ा जो है, ये फिल्मी कीड़ा आपको कब और कहाँ काटा था? नहीं, मैं जुड़ा हुआ शुरू से ही, बचपन से ही रहा हूँ. म्यूजिक से मेरा लगाव था. मेरी माँ भी गाती थी रेडियो स्टेशन वगैरह पे, तो मेरा परिवेश जो है, मैं म्यूजिक से ही शुरुआत हुई मेरी. तो जुड़ा रहा, कभी ऑर्केस्ट्रा में गाता था, कभी गांव में कीर्तन भजन करते करते ये यात्रा बढ़ते रहे. फिर कोई एक आदमी मुझे मिला जो मुझे मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया. घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिला, मेरे माँ पिताजी ने भी सपोर्ट किया और ये यात्रा भी चल रही है. मुझे लगता है कि अभी और बहुत आगे काम करना है और बेहतर करना है और बढ़िया कुछ करना है. मैंने ये देखा अमन जी कि आप बहुत डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ भी काम किया है तो मैंने देखा है कि आप बड़े डेडिकेट हैं और म्यूजिक को समझते हैं, आप गीत को समझते हैं और आवाज़ कैसी होनी चाहिए वो आपका एक सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है. तो ये सब सारे ये क्वालिटीज आपने कैसे डेवलप की? इसका सारा क्रेडिट मुझे लगता है रविंद्र जैन जी को, पद्मश्री आदरणीय रविंद्र जैन जी को ही जाता है. क्योंकि उनके साथ में मैं म्यूजिक सेटिंग वगैरह में भी बैठता था तो देखता था प्रोड्यूसर को कैसे वो ट्रीट करते हैं. प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो क्या चाहता है, किस तरीके का संगीत चाहता है, उनकी क्या इच्छा है. क्योंकि आप जैसा सोचते ज़रूरी नहीं कि वही सब कुछ सही हो. आप दूसरों के हिसाब से अनुकूल आप ढल जाइए, दूसरों के हिसाब से आप ढलें. क्योंकि डायरेक्टर जो है वो अपनी चीज़ों को वो बेहतर, आपसे ज़्यादा बेहतर समझता है, अपने सीन को कैसे वो पिक्चराइज करने वाले हैं गाने को. तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर के हिसाब से जो संगीतकार ढल जाए तो बहुत चीज़ अच्छी बनेगी. और
ढलना क्या मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि सब लोग मिल के एक साथ संगीत बनाएं, स्टोरी पे डिस्कस हो। और नेचुरली एक बात है कि संगीत अपने आप में एक बहुत सुलझा हुआ चीज़ है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। इसमें ठहराव, इसमें गंभीरता और समर्पण तो चाहिए। सर मैं बताऊं आपको कि म्यूजिक में ये रहा है कि म्यूजिक लोग जो हैं, जो पुराने म्यूजिक रहे हैं, उनका ये रहा है कि डायरेक्टर को उन्होंने ये पूछा है कि आपकी सिचुएशन क्या है, जैसे पूछते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि ये गाने को आप कहाँ शूट करने वाले हैं, क्या आप कश्मीर में जाके शूट कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं। तो अगर कुछ उस तरह का मूड है तो म्यूजिक डायरेक्टर ने उस तरह का ट्रीटमेंट दिया है। तो वो चीज़ सर मैंने आप में भी देखी है कि आप वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये चीज़ ये भी एक कारण है कि जब आपका गाना ऑडियो एक अपनी जगह पे, लेकिन ऑडियो वीडियो का जब एक कॉम्बिनेशन आता है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैंने देखा कि वो चीज़ भी आप में काफ़ी है, जो आप उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे? गीत संगीत में जब आप बनाते हैं तो नेचुरली किस जगह पे कर रहे हैं। अगर पहाड़ों के बीच में है, हरी भरी वादियां हैं, या गांव का खेत खलिहान है, तो नेचुरली उस तरीके का राग, जैसे अगर हम गांव में कर रहे हैं, कोई खेत खलिहान के बीच में कर रहे हैं आप, तो नेचुरली वहाँ के जो लोक संगीत है, फोक है। अगर हम पंजाब में कर रहे हैं तो कुछ पंजाब का फोक होगा, यूपी बिहार में करते यूपी बिहार से जुड़ा हुआ कोई लोक संगीत हो सकता है। तो उससे लोगों को और आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप कश्मीर में कर रहे हैं तो कश्मीर के हरे भरे वादियों में अगर आप कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, झरने हैं, तो नेचुरली उस तरीके का शब्द भी होगा और उस तरीके का राग भी, जैसे पहाड़ी राग या और भी दूसरे राग जो हैं उसका आप कर सकते हैं। तो इसलिए सिचुएशन में ये तो बहुत कम है। ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप प्रहर कौन सा है, शाम में कर रहे हैं, गोधूली बेला है, सुबह है, शाम है, सूर्यास्त के बाद है, रात में है, मिडनाइट में है, गीत कब पिक्चराइज होने वाला है। और पहले तो बहुत डिटेल में जाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा अगर बेहतर संगीत क्रिएट करना है तो नेचुरली उसके आप गहराई में जाएंगे, तभी एक अच्छी चीज़ बनेगी। अमन जी, आप जैसे भोजपुरी फिल्में अभी काफ़ी कर रहे हैं और आपके काफ़ी पॉपुलैरिटी भी है और नंबर 1 रैंक में आप आते हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। मुझे भोजपुरी के फोक के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उनको फिल्मी संगीत में एक एमलगैम बना के उसका एक मिश्रण करके लाना चाहिए? निश्चित रूप से भोजपुरी का जो लोक संगीत है हमारे उत्तर बिहार, पूरी दुनिया में आप सोचिए कि कितने करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं और हमारे यूपी और बिहार की ही आबादी इतनी है कि अगर एक एक आदमी सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक एक आदमी सिर्फ फिल्म को देख ले जाके सिनेमा हॉल में, तो अरबों खरबों का ये व्यापार बन सकता है। फिल्म इंडस्ट्री इतना फल फूल सकता है। मगर मुश्किल क्या है कि ये एल्बम जो आया है उससे फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके आप ये कह सकते हैं उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाया है एल्बम के गाने। होता क्या है कि अगर कोई बिहार, अमेरिका या लंदन में बैठा कोई हमारा यूपी बिहार का कोई एक जो भोजपुरी भाषी है, वो भोजपुरी सर्च करता है तो उसको आपकी अच्छी फिल्में, मेरे अच्छे गाने उसको कोई सुनाई नहीं पड़ता। उसको बस वो गंदे गाने, अश्लील गाने जो अपने जिन लोगों ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या तुरंत लाइमलाइट में आने के लिए जो बनाया है, तो वो पहले आता है। तो इससे लोगों में एक मैसेज ये जाता है कि भोजपुरी का मतलब ही अश्लीलता है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पे पाबंदी सरकार की तरफ से भी, यूट्यूब पे भी एक इस तरीके का होना चाहिए कि जो कंटेंट को जो रेक्टिफाई करके ही उसको स्ट्रीमिंग करे। तो नेचुरली इसके लिए सेंसर बोर्ड भी चाहिए और हमारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि अच्छी चीज़ों को आप प्रधानता दें, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, ताकि आपके जैसे और भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस बने, ऐसे लोगों को सिनेमा बनाने का और प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले। ये बहुत दुखद है कि अच्छे सिनेमा बनाने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं और अश्लील गाने सुनने वाले बनाने वाले आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फासला मिटना चाहिए और एक निश्चित रूप से हमारे उत्तर भारत और जो भोजपुरी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उसमें ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है। सर अभी जो भोजपुरी में जो आप म्यूज़िक दे रहे हैं, तो मैंने तो जो मेरी फिल्म है वो तो मैंने सुना ही है। इसके अलावा आप अभी भोजपुरी म्यूज़िक को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? भोजपुरी संगीत जो है तभी आगे बढ़ेगा जब इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर,
डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल सैटेलाइट जो खरीदते हैं, ये सब की एक ट्यूनिंग बनेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरीके का संगीत बने, किस तरीके के स्टोरी पे काम हो। लोग अब उब चुके हैं, बहुत पुरानी स्टोरी जो जमींदार ठाकुर और ये सब जो चलता रहता था, एक कॉमन स्टोरी पे जो फिल्में बनती थी। अब लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ हाईटेक चाहिए, कुछ अच्छा बेहतरीन संगीत चाहिए, क्योंकि अब जो है सिर्फ ये यूपी बिहार तक ये सिनेमा भोजपुरी का नहीं ठहर गया है। अब अमेरिका में, लंदन में बैठे हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो भी सर्च करते हैं, वो भी फिल्मों को देखना चाहते हैं। तो नेचुरली अब ये वर्ल्ड वाइड सिनेमा बन गया है, तो नेचुरली इसमें क्वालिटी और कंटेंट जो है बहुत हाई क्वालिटी का होगा, तभी ये फिल्म का जो है विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू अमन जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और आपकी सोच इतनी अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी नए जो सिंगर्स आ रहे हैं अपना भोजपुरी सिनेमा में, स्पेशली मैं कहूँगा, उनको आप एक कोई मैसेज क्या दे सकते हैं? भोजपुरी सिनेमा में जो भी गायक, गायिका या गीतकार जुड़ना चाहते हैं या आप आना चाहते हैं, आपका सबका स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अश्लीलता को साइड करने के बाद इसमें एंट्री करें, क्योंकि अश्लीलता से किसी का भला नहीं हो सकता, आपका भी नहीं हो सकता, न फिल्म इंडस्ट्री का भला हो सकता है। बहुत आप ये कह सकते हैं कि जैसे राम तेरी गंगा मैली हो गई पिक्चर राज कपूर जी ने बनाई थी, तो उसी तरह भोजपुरी बहुत मैली हो गई है। इसको आप साफ करने, इसको प्यूरिफाई करने की बात सोचें आप, और तभी सबको जन जन में ये बात पहुंचेगी, भोजपुरी भी एक अच्छी फिल्म बने, अच्छी भाषा का बने, और इसको विश्व स्तर पे सराहा जाए, ये भी ऑस्कर में जाए, इसको भी फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो तभी संभव है कि जब जन जन जागरूक होगा। निश्चित रूप से अच्छी फिल्मों को आप प्रोत्साहन दें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और जो अच्छी फिल्में नहीं हैं, अश्लील जो सिनेमा बनाते हैं, उनको आप अनसब्सक्राइब करके, उनकी फिल्मों को इग्नोर करके, सिनेमा हॉल में बायकॉट करके, ऐसे फिल्मों को आप तमाचा मार के ये साबित कर सकते हैं कि भोजपुरी अश्लील नहीं है। भोजपुरी अब बहुत अच्छी बात बहुत कुछ बदल गया है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गायक गायिका, जैसे हमारे आदरणीय निर्देशक दिलीप गुलाटी साहब ने बताया, तो जो भी आना चाहते हैं तो वो साफ सुथरे गाने गाएं, पारंपरिक गाने गाएं। वेरी गुड। जो आपके गांव में, जो आपकी माँ पिताजी गाते थे, शादी ब्याह में जो गाना बजता था, हमारे यहाँ पे जब कोई पैदा होने वाला होता है बच्चा, तो सोहर से शुरू होता है, सोहर गाने से, और लास्ट तक मरने के बाद, मरणोपरांत तक सब इतने सारे विधि विधान के सब सारे गीत हैं। लोक संगीत हमारा इतना खजाना परिपूर्ण है कि हजारों लाखों लोक संगीत हैं, उसको आप गाएं, उसको आप संवर्धन दें, उसको आप पोषित करें। तो यही शब्द के साथ मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे बुलाया और आपने अपनी बात कहने के का अवसर दिया, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। अमन जी, हमारा मेरा चैनल बहुत शुक्रिया अदा करता है आपका कि आपने वक्त निकाला, इतनी अच्छी बातें की। एंड माय सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत प्यार आपको। आपने अमन श्लोक जी, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ भोजपुरी एंड हिंदी सिनेमा को आपने सुना, इनकी अच्छी अच्छी बातें लगी। तो थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव।